तेरे मेरे दरमियाँ। कुछ किस्से कहानियां ना हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा हिस्सा जिन्हें हम अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। एक ऐसी उम्र में हम वो फिल्में देखते हैं, वो कहानियां सुनते हैं ना कि वो एक छाप छोड़ जाते हैं हम पे। एक ऐसी छाप जो हमें हमेशा के लिए बदल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैंने बहुत साल पहले वीर ज़ारा देखी थी। वीर ज़ारा देखकर ना मुझे हमेशा लगता है कि यार कोई कैसे किसी का इतने साल इंतज़ार कर सकता है। अगर तुम्हें पता भी ना हो कि कल को वो वापस आने वाला है या नहीं आने वाला, तब भी तुम अपने दिल के किसी कोने में खुद को कैसे समझा सकते हो कि यही है यार मेरे लिए और कुछ नहीं। जब तुम मुझे मिले थे ना तो आई वॉज एट अ वेरी लो पॉइंट इन माई लाइफ। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई है मेरी, प्यार करना तो दूर, कुछ भी नहीं अब आगे बचा है जीवन में। Then came you. एकदम से ऐसा लगा that every part of me was fixing. तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार देखो, शायद ये जो किस्से कहानियां मैं पढ़ती रहती हूँ, इनमें अपनी इमेजिनेशंस बिठाती रहती हूँ, इसमें फिट होने वाला ना कोई मिल गया है। क्योंकि तुम्हारे साथ वो 1 मिनट की मुलाकात कब 2 घंटे में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और वो 2 घंटे की मुलाकात बदल गई उस 5 साल के रिश्ते में, जिसके बाद तुमने मुझसे फाइनली पूछा, विल यू मैरी मी? पता है, मैंने ना हमेशा वो क्रेजी वेडिंग वीडियोस भी देखी थी जिसमें ग्रैंड प्रपोजल होता है। पर वो प्रपोजल्स देखकर ना मुझे ऐसा लगा जैसे अगर यार मेरे बंदे ने ये नहीं किया ना तो मैं हाँ नहीं बोल पाऊंगी। पर जब तुम मेरे सामने खड़े थे ना, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं चाहिए कैंडल्स, स्लो म्यूजिक, रोजेस, कुछ नहीं। मुझे चाहिए तुम, सिर्फ तुम। देखा मैंने कल तुम्हारे फोन पे वीर ज़ारा की टिकट्स, और एक बार और वो देखकर मुझे एहसास हो गया हाउ वी जस्ट फिट टुगेदर। तुम्हारी तरह ना मैंने भी हमेशा से सोचा था कि ये फिल्म किसी ऐसे के साथ देखूंगी जो इसे उतना ही समझता हो जितना मैं समझती हूँ, जिसके मन में भी ना अंदर से यही एक डिजायर हो कि अगर ये नहीं तो कोई नहीं। आज मैंने नया सूट लिया है, ज़ारा की तरह अच्छे से ड्रेसअप हुई हूँ, और ये सोच लिया है कि एक दिन के लिए ही सही आज सारी वो इच्छाएं पूरी करूंगी जो मैंने इतने साल पहले, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं भी आए थे, तब सोची थी। तो कि नाउ आई हैव व्हाट आई ऑलवेज वांटेड, आई हैव यू। 2 मिनट बची है तुम्हारे आने में। तुमने मुझे फ़ोन करके बताया तुम बस पहुंच रहे हो, और ये बेताबी ना मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रही है। जल्दी से आ जाओ। आज वो सारी इच्छाएं पूरी करनी है जो आज तक सिर्फ मेरे सपनों में ही थी। आज सपनों से हकीकत तक की ये जर्नी पूरी करनी है मुझे, जो अभी तक अधूरी है तेरे मेरे दरमियां। यार कुछ भी कहो, 90s वाली फिल्मों का ना कोई जवाब नहीं है। और फिर हैं भी तो हम उसी जमाने के यहाँ, जहां ये रैप कल्चर, पॉप कल्चर, वो कल्चर से पहले ना हमारे सिंपल मेलोडियस गाने ही अच्छे थे। और एक फिल्म थी जिसके गाने मेरी प्लेलिस्ट में हमेशा रहते थे। मदन मोहन का म्यूजिक, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, यश चोपड़ा, वीर ज़ारा। इतना बढ़िया म्यूजिक के हर एक गाना आज भी दिल को छूता है। जब हम मिले थे और हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी, तो ये मेरी बकेट लिस्ट में था कि कभी साथ में बैठकर हम लोग पॉपकॉर्न के साथ वीर ज़ारा देखेंगे, एकदम थिएटर स्टाइल। बट लाइफ की आपाधापी में कभी पता ही नहीं लगा, समय ही नहीं मिला। बट आई हैड नो आइडिया कि सालों बाद ये फिल्म दोबारा थिएटर्स में रिलीज होगी। मेरा सालों पुराना सपना फाइनली पूरा होगा। सब कुछ प्लान कर लिया है मैंने, सबसे ऊपर वाली सीटें बुक कर ली हैं, पॉपकॉर्न और कोक भी पहले ऑर्डर कर दिए, और तुम्हारे चीज वाले नाचोस भी। और पता है, फिल्म देखने के दिन के लिए तुम्हारे लिए ये सिल्वर की पाजेब भी खरीदी है। अरे क्योंकि वीर देता है ना ज़ारा को, और मेरी ज़ारा तो तुम ही हो। बहुत एक्साइटेड हूं इस सरप्राइज के लिए, और शायद शादी के बाद से इतना नर्वस तुम्हारे साथ बिताने वाले टाइम के लिए मैं कभी हुआ ही नहीं।
कभी कभी सोचता हूं कि लोग जो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ प्यार कम हो जाता है, ये सब बकवास है, झूठ है। क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए हर रोज बढ़ता है। जैसे जैसे हम इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम एक दूसरे को और जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ और कंफर्टेबल हो रहे हैं, वैसे वैसे मैं समझता हूं कि हमारा प्यार भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, तुम थोड़ा नाराज होती हो, कभी परेशान होती हो, कभी गुस्सा भी हो जाती हो मुझसे, लेकिन इस सब में भी ना तुम्हें देखकर बस मुस्कुराता रहता हूं मैं। और शुक्र अदा करता हूं उस दिन का जिस दिन मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और तुमने मुस्कुराकर जवाब दिया था हाँ मैं। ऐसा लगता है कि हमेशा तुम्हारी उस मुस्कुराहट को ही देख रहा हूं और खुद मुस्कुराकर उस मुस्कुराहट का वेलकम कर रहा हूं अपनी लाइफ में। सो आज शाम की सरप्राइज डेट के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। आई होप ये जो एक्सपीरियंस मैं सालों से तुम्हारे साथ करना चाहता हूं ना, इस एक्सपीरियंस का तुम्हें भी उतना ही मजा आए जितना मुझे एक्साइटमेंट है, और ये फिल्म उतनी ही यादगार बन जाए जितने कि इस फिल्म के गाने हैं तेरे मेरे दरमिया। तेरे मेरे दरमिया। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।